नमस्कार, आप देख रहे हैं AST24 जिला ब्यूरो चीफ की खास रिपोर्ट। आप वीडियो में देख सकते हैं कि यह वही विवादित दीवार है जो विपक्षी गणों द्वारा गिरा दी गई और उसकी ईंट भी विपक्षी गण उठा ले गए, साथ गंदी गंदी गालियों से नवाजा अलग। यही अधिवक्ता और निष्कासन पुलिस के मध्य बनी विवाद का कारण है। अब यह चना नहीं अब रण होगा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद। आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। थाना निष्कासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, असो निष्कासन मुर्दाबाद, असो निष्कासन जिंदाबाद, हेलो जिंदाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, वकील एकता जिंदाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। वकील एकता जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अब यह चना नहीं रण होगा, ऐसो निष्कासन मुर्दाबाद, ऐसो निष्कासन मुर्दाबाद। वकील साहब का है, हमारे साथी अधिवक्ता है लक्ष्मी, उनके घर की दीवार को निष्कासन थाने के इंस्पेक्टर प्रभात देव श्रीवास्तव और हल्का इंचार्ज अनिल राजपूत ने उस दीवार को तोड़वा दिया है और पूरा दिन थाने पे बैठाए रखा है। उनके साथ मानवीय और बर्बरता उनके खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कराने की साजिश की जा रही है और इनकी तहरीर पर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। इसलिए हम लोग सीओ साहब के पास आए हैं, कोतवाल के खिलाफ कार्रवाई की जाए, इनकी जो दीवार तोड़वाई गई वो बनवाई जाए, ठीक है, और दोषी जो है उनके खिलाफ मुकदमा लिखाया जाए। सीओ साहब आवे तत्काल आप दीजिए। मैंने कल फोन पे बात की थी, उन्हें दोबारा पलट के फोन नहीं किया कि मैंने क्या कार्रवाई की। इनको जानकारी मिले कि घोषित करें, उसके बाद जो कार्रवाई बनती है कराने का प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं AST24। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सिंह। आज आपको दिखा रहे हैं निष्कासन तहसील में अधिवक्ताओं में क्यों हुआ आक्रोश। ऐसी क्या मुख्य वजह रही कि अधिवक्ताओं को आज मैदान में उतरना पड़ा, लामबंद होना पड़ा। आप देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश में अधिवक्ता और पुलिस की आन बान शान सब आपस में टकराई जा रही है। कानपुर का मामला हो या मामला अभी लखनऊ में हुआ कुछ समय पहले, या अभी मुख्यालय सदर पे लखीमपुर खीरी में हुआ है आमने सामने, कुछ समय पहले अभी पसगवा में हुआ था, वो मामला पुलिस ने आपस में सुलझ लिया है। और आज फिर निष्कासन तहसील के निष्कासन थाना क्षेत्र में संबंधित अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन सीओ को सौंपा है। आइए जानते क्या वजह रही घटनाक्रम की, क्या माजरा इनको लामबंद होना पड़ा एक साथ। जी भाई साहब, परिचय। मैं सर्वेश गुप्ता एडवोकेट, अध्यक्ष अधिवक्ता संघ निष्कासन। हमारे एक साथी अधिवक्ता हैं लक्ष्मी नारायण जी, हाँ साथ में हैं। इनके घर का एक ज़मीन का प्रकरण था, ठीक है, उसमें विपक्षी गणों ने इनके खिलाफ इनको मारा पीटा था, इसका मुकदमा लिखा गया था। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इनकी एक दीवार थी, उस पर वो लोग कब्जा करना चाहते थे, वो दीवार पुलिस के इशारे पे तोड़ दी गई और पुलिस इनको सुबह बुला लिया। घर कल सुबह 4 तारीख को सुबह 8-9 बजे इनको बुला लिया, थाने बैठाए रखा। इनके साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है और वहाँ मौके पर जाकर दीवार तोड़ दी गई और उल्टा इनके खिलाफ मुकदमा लिखने की धमकी दी जा रही है। और उन लोगों ने दीवार तोड़ के इनके घर में लूटपाट की, महिलाओं के साथ अभद्रता की, उनके खिलाफ न तहरीर ली गई है न मुकदमा लिखा जा रहा है, नहीं लिखा जा रहा है। तभी आप आज ज्ञापन सब अब चूँकि अधिवक्ताओं का जब शोषण होगा तो अधिवक्ताओं का शोषण होगा तो अधिवक्ता शांत नहीं बैठेगा। पूरे प्रदेश में ये चल रहा है, पुलिस अधिवक्ता संघर्ष चल रहा है। जी। और पुलिस इस समय पुलिस की कार्रवाई नहीं कर रही, वो पैसा कमाने की कार्रवाई कर रही। ज़मीनों के विवाद खरीद रही है पुलिस। जो प्लाट सरकारी ज़मीनें पड़ी हैं या लोगों की ज़मीनें पड़ी उसको उस पर पुलिस की नज़र है किस तरह इसको बेच के पैसा लिया जाए। और ठीक ठाक पैसा पुलिस ने लिया इनके मामले में विपक्षी की मदद करने के लिए। सीओ साहब से मुलाकात हुई? सीओ साहब से कल फ़ोन पे वार्ता हुई थी। उन्होंने कहा था मैं प्रकरण देख रहा हूँ, दोबारा उनसे कोई बात नहीं हुई, ना उन्होंने फ़ोन करना
करना मुनासिब समझा है। आज हम लोग ज्ञापन देने आए था, सीओ साहब पता चला वीआईपी ड्यूटी गए हैं तो उनके ऑफिस में ज्ञापन दिया गया उनके स्टेनो को। अब वो जब आएंगे तो ज्ञापन के आधार पर जो कार्रवाई होगी करेंगे, नहीं करेंगे तो हम लोग आगे रणनीति तय करेंगे। जी, आइए हमारे बीच पीड़ित अधिवक्ता बंधु हैं कि क्या है माजरा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जी भाई साहब नमस्कार। क्या नमस्कार। हुआ आपके साथ जो आपको प्रताड़ित किया गया? अरे दर्द है आपका? हमारी दीवार बनी हुई थी। जी जी, कब से बनी थी वो दीवार? वो दीवार अभी 1 हफ्ता पहले हमने बनाई थी। पहले बनी थी। जी। आपकी जमीन पे? जी जी, हमने अपनी जगह में दीवार बनाई थी। जी जी। प्रकरण काफ़ी मतलब 1 महीने पहले से चल रहा है, जिसमें जांच में एसओ साहब ने कहा कि आप सही हैं, आप अपना मतलब निर्माण कार्य करा लें। हमने अपना निर्माण कार्य करा लिया। इसके बाद सीओ साहब ने कल हमको बुलाया, पुलिस वाले घर पे बुलाने गए। कोतवाल साहब ने हमको थाने पर बुलवाया और हमको धमकाया कि आप अपनी दीवार तोड़ लें, नहीं तो हम तोड़वा देंगे। तो हमने कहा कि सर आप ही ने कहा था कि बनवा लीजिए और आप जायज़ हैं, तो हमने निर्माण कराया है और निर्माण 1 हफ्ता पहले हो चुका है। और जब हम सही थे तो आप गलत कहाँ से हो गए? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए, नहीं तो आपके खिलाफ 354 का मुकदमा लिख के अभी आपको जेल भेजूँगा। मुझ पर पॉलिटिकल प्रेशर है, विधायक के सांसद के फ़ोन आ रहे हैं, जिसलिए मैं बहुत परेशान हूँ और जैसा कह रहा हूँ वैसा करिए। वकील बन गए हैं आप, तो इसका मतलब नेतागिरी नहीं करेंगे, जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आप करेंगे। तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाते हुए और मेरी दीवार कल तोड़वा दी गई। कोतवाल मास्टरमाइंड है, जैसा वो कह रहा है वैसा ही बाकी अन्य लोग कर रहे हैं। दीवार टूटी उस समय आप शिकायत करने के, तब क्या हुआ उसमें टूटने के बाद? जब दीवार टूट रही थी तो मैं उस समय थाने पर ही था। उसके बाद जो आपने उनको बताया? फिर जब मैंने शिकायत की तो कोतवाल साहब मौके पर गए और वहाँ इतनी पब्लिक थी, मेरे घर में तोड़फोड़ हुई, महिलाओं के साथ अभद्रता हुई। और मैंने कोतवाल साहब से कहा तो उन्होंने कहा मौके पर आइए। तो कोतवाल साहब ये चाह रहे थे कि मौके पर मैं जाऊं, मुझे भी पिटवाते और जो भी मेरी बेइज्जती करते वो कोतवाल विपक्षियों की मदद कर रहे हैं। और जो भी विपक्षी हैं, दोषी हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। मैंने एक FIR 6 तारीख में दर्ज कराई थी, जब मुझे प्रथम दृष्टया मारा पीटा गया था। मेरे घर में घुस के अभद्रता की गई थी, लूटपाट की गई थी। मैंने उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट 6 तारीख को 6 मई को लिखवाई थी। उसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। मुझे लगातार धमकियां मिल रही हैं, जान माल का खतरा बना हुआ है, मुझे काफ़ी परेशान किया जा रहा है और विपक्षीगणों की मदद की जा रही है। पुलिस न्याय नहीं कर रही है, काफ़ी बर्बरतापूर्ण रवैया अपना रही है। पीड़ित का लगा पुलिस पे आरोप, मिली भगत है विपक्षी से, कहीं न कहीं इनका दर्द उजागर हुआ है और आज इन्होंने अपनी न्याय की गुहार अपने अधिवक्ता संघ तहसील निघासन से लगाई, जो कि इनके सहयोग में उतरा है। और अगर ये कार्रवाई शीघ्र न्यायपूर्ण ना हुई तो अधिवक्ता लामबंदों का लंबे समय तक आर पार की लड़ाई करने के मूड में है। आप देख रहे हैं ASTV 24 से जिला संवाददाता राहुल सिंह कासवट। जय हिंद। आइए हम जानते हैं लखीमपुर के निघासन तहसील के उप जिलाधिकारी महोदय हमारे मध्य मौजूद हैं। सर, आज जो अधिवक्ता संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, क्या माजरा है ये? एक अधिवक्ता हैं श्री लक्ष्मी नारायण, जिनसे एक विवाद हुआ है, एक विपक्षी पार्टी हैं और वो नाली को लेकर विवाद है। उसके संबंध में इंस्पेक्टर साहब से इनका कोई आपसी मतभेद है, उसको हम लोगों ने दिया है। उसकी जांच कराकर परसों इसका निस्तारण कराया जाएगा। लेकिन जब वीडियो वायरल उसमें दीवार दिखाई जा रही, नाली तो कहीं नहीं दिखाई गई, दीवार है उसमें थोड़ी। हाँ, उसके मौके पर जांच करा लिया जाएगा कि
अभिलेखों में नाली है या मौके पे नाली है, किस चीज़ पे बना है, वो दीवार दिखाई जा रही है। अब उसकी स्थलीय जांच करा के नायब तहसीलदार या उससे जांच करा के प्रकरण का निस्तारण कराया जाएगा और इस प्रकरण को पटेक्षेप किया जाएगा। ये थे हमारे निघासन तहसील के उप जिलाधिकारी, जिन्होंने जांच कराने की बात कही। संज्ञान में आने के बाद जांच कराई जाए, जांच कराने के बाद जैसा निष्कर्ष निकलेगा उस पर न्याय किया जाएगा। आप देख रहे हैं ASTV 24 से जिला संवाददाता राहुल सिंह, सहयोगी संवाददाता हरिओम सिंह के साथ। जय हिंद।